कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें मुंबईचा मानुस आदि कश्यप। और आज दिन है 20 जुलाई 2020 और सोमवार का दिन यानी कि हफ्ते का पहला दिन। अब मैं शुरुआत करता हूं कुछ अपडेट के साथ में, उसके बाद कुछ किस्से कहानी कविताएं और आगे की बातें। तो अपडेट कुछ इस प्रकार है दोस्तों, 11,06,301 कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 39,000 नए केस आए हैं। मरने वालों की संख्या है 27,428 और पिछले 24 घंटे में 600 लोगों की मृत्यु हुई है। दोस्तों, गंगाराम हॉस्पिटल से एक अनाउंसमेंट हुआ है। उन्होंने कहा है, रिलीज़ किया है, एक प्रेस रिलीज़ किया है और उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस अब कम्युनिटी स्प्रेड बन चुका है और मॉनसून के समय ये बहुत ही बैडली हिट करेगा। उसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 फैक्टर होते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, किसी भी कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व को बूस्ट करने के लिए। और भारत में जो 3 फैक्टर आए हैं वो इस प्रकार हैं। रिलायंस जियो, जिसमें कि एक रिसेंट इन्वेस्टमेंट आई है $20 बिलियन की, यानी कि 1,50,000 करोड़ रुपए की। उसके अलावा भारत में फॉरेन ट्रेड सरप्लस हुआ है और गोल्ड के प्राइजेस भी लगातार बढ़े हैं, जिसके कारण जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व $500 बिलियन था वो $516 बिलियन हो चुका है। जुलाई 10 में ही अकेले $3.1 बिलियन की वृद्धि हुई थी, जो कि करीब 25,000 करोड़ रुपया होती है। तो दोस्तों, ये है खबर आपकी इकोनॉमी की। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा आपको, दिल्ली में काफ़ी हैवी रेन हुई है और इसकी वजह से एक व्यक्ति जो ऑटो ड्राइवर था उसकी मृत्यु हो गई है। मिंटो रोड एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है पानी में डूबने की वजह से। और दूसरा, जहांगीरपुरी नामक जगह में एक 57 वर्ष का वृद्ध पुरुष घर से दूध लेने के लिए निकला था और वो दूध लेके वापस घर नहीं आ पाया, उसकी मृत्यु हो गई बारिश की वजह से। दोस्तों, बिहार में कंडीशन बहुत ख़राब है। वहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई कटिहार में, क्योंकि उसे ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पाया, वेंटिलेटर नहीं मिल पाया, कोरोना वायरस का पॉजिटिव केसेस था। उसके अलावा एक व्यक्ति पिछले 3 दिनों से हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा था अपना टेस्ट कराने के लिए, लेकिन उसका टेस्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन सरप्राइज़ होने वाली बात यह है कि वहाँ की सरकार ने उसे एक एप्लीकेशन के माध्यम से रिपोर्ट भेजी और रिपोर्ट में लिखा कि उसका नेगेटिव टेस्ट आया है। देखिए कितने सरप्राइज की बात है कि बिना टेस्ट किए उसको नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। दोस्तों, IMA यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी संघ ने कहा है कि जो चीफ है, जो IMF के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि भारत में ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है और ये कारण इसका ये भी हो सकता है कि उन्होंने कहा है कि गाँवों में भी फैल गया है। वो भारत की जो प्रोग्रेस है उससे खुश नहीं है। तो ये IMF के बयान है और शायद हमें इस पे ध्यान देना होगा। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें मुंबईचा मानुस यानी कि आदि कश्यप। दोस्तों, वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में भी अपनों को वजन बता देता है। ये कैसा सावन आया है, एक मैं आपको कविता सुनाना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, ये कविता है एक स्त्री है जो कह रही है कि ये किस तरह का ये सावन है, कोरोना वायरस का समय है और हम इस सावन को मैं कैसे मनाऊं। तो सुनिएगा ये कविता, और इस कविता में सावन और कोरोना के बारे में बताया गया है और बहुत अच्छे ढंग से बताया है। ये कैसा सावन आया है, कैसे गीत सुनाऊं, बिन सखियों क्या झूला झूलूं, कैसे पींग बढ़ाऊं। स्वच्छ हवा है, हरियाली है, कोयल कुहुक कर रही है, किंतु मेरे अंतर मन में भय की ज्वाला दहक रही है। कैसे सखियों से मिलकर मन की बात बताऊं, ये कैसा सावन आया है, कैसे गीत सुनाऊं। सावन वही रिमझिम है, मन मेरा विचलित है, हरे भरे सूने उपवन में बूंदे ही संचित हैं। किसके लिए सजूं, किसको श्रृंगार दिखाऊं, ये कैसा सावन आया है, कैसे गीत सुनाऊं। पिया संग है, हाथ तंग है, पिया संग है, हाथ तंग है, जीवन रुका हुआ है, समय बहुत पर मायूसी का बादल ढका हुआ है।
ऐसे मौसम में मैं कैसे त्योहार को मनाऊं, ये कैसा सावन आया है, कैसे गीत सुनाऊं। तीज सिंघाड़ा रह रह कर पीहर की याद दिलाए, बाबुल भी सोचे बेटी को कैसे लाड़ दिखाए। रक्षा बंधन के दिन, दोस्तों ये आखिरी पंक्ति है, रक्षा बंधन के दिन कैसे भैया के घर जाऊं, ये कैसा सावन आया है कैसे गीत सुनाऊं। ये कैसा सावन आया है कैसे गीत सुनाऊं। तो दोस्तों ये कविता आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। और यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और लेकर आया है आपके लिए आपका चहेता, आपका मन पसंद कार्यक्रम आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण यह नहीं कि हम दूसरों की नज़रों में क्या हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी खुद की नज़र में क्या हैं। हम खुद को दूसरों की नज़रों में देखने के आदी हो गए हैं और भूल गए हैं कि खुद को सीधा देखने का भी एक मार्ग होता है और वही असली रास्ता होता है। हम जो जैसे हैं उसे दिल से स्वीकार कीजिए, तभी जीवन सुखमय होगा। दोस्तों अब मैं आपको एक सटायर यानी कि व्यंग्यात्मक कुछ सुनाना चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि ज़िंदगी में श्रृंगार का और व्यंग का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जिस ज़िंदगी में हंसी खुशी नहीं है वो ज़िंदगी नीरस होती है। तो दोस्तों कुछ मैं आपको व्यंग सुनाना चाहता हूं, और व्यंग का शीर्षक है जस्ट आस्किंग। जस्ट आस्किंग, किसी को पता है गलतियों पर डालने वाला पर्दा कहाँ मिलता है और कपड़ा कितना लगता है। जस्ट आस्किंग, एक बात बताओ, धोखा खाने के बाद पानी पी सकते हैं क्या। जस्ट आस्किंग, अगर किसी से चिकनी चुपड़ी बात करनी हो तो कौन सा घी सही रहेगा, किसी को पता है क्या। जस्ट आस्किंग, पाप को हमेशा घड़े में ही क्यों भरते हैं, ठंडा रहता है क्या। जस्ट आस्किंग, ये दिल पर रखने वाला पत्थर कहाँ मिलता है और वो कितने किलो का होता है। जस्ट आस्किंग, किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना है, कौन सा सही रहेगा, टाटा या पतंजलि। जस्ट आस्किंग, कोई मुझे बताएगा कि जो लोग कहीं के नहीं रहते वो आखिर रहते कहाँ हैं। जस्ट आस्किंग, सब लोग इज्जत की रोटी कमाना चाहते हैं लेकिन कोई इज्जत की सब्जी क्यों नहीं कमाता। जस्ट आस्किंग, भाड़ में जाने के लिए ऑटो ठीक रहेगा या टैक्सी। और दोस्तों अंत में जस्ट आस्किंग, एक बात पूछनी थी, ये जो इज्जत का सवाल होता है ये कितने नंबर का होता है। जस्ट आस्किंग। तो दोस्तों कैसा लगा ये व्यंग आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको आरजे का आड़ी टेढ़ी प्रोग्राम जो है पसंद आ रहा होगा, आड़ी टेढ़ी बातें, और आप अपने पहले दिन यानी कि सोमवार को आनंद उठा रहे होंगे आड़ी टेढ़ी बातों का। दोस्तों रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप कर ही डालना, फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा और ज़्यादा मीठी हुई तो जल्दी मन भर जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको अपना कार्यक्रम ख़त्म करने से पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूं, और कहानी के बाद इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। दोस्तों ये कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उसका शीर्षक है क्योंकि वो आज घर पर है। क्योंकि आज वो घर पर है, ये एक इम्पोर्टेंस है एक महिला के लिए, उसका महिला का किसी घर में किसी की लाइफ में होना कितना ज़रूरी होता है, उससे प्रेरित होकर ये कहानी लिखी गई है, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों कहानी में शुरुआत करता हूँ। घर जाने के लिए निकला, अशांत और विचलित मन लिए सब्जी मंडी पहुंचा, कुछ सब्जियां खरीदी। आज कुछ देर हो गई थी तो घर पहुंचकर खिचड़ी अथवा मैगी बना लेने का विचार चल रहा था। पिछले सप्ताह एक भी कपड़े धुले नहीं थे, अतः 5-6 दिन के एक ही पैंट को रगड़ रहा था। एक हाथ से कंधे पर लटके बैग को संभालता और दूसरे हाथ में दूध की थैली पकड़े पसीने से तरबतर चेहरा लिए घर पहुंचा। द्वार का ताला खोलना चाहा तो देखा पल्ले भर भिड़े हुए थे, ताला खुला हुआ था। कुछ चिंतित हुआ। जैसे ही घर में प्रवेश किया तो यूं लगा मानो स्वर्ग में आ गया हूं। शंका हुई
कि किसी दूसरे के घर में तो नहीं आ गया। खामोशी से अंदर के कमरे में गया। फ्रिज खोला तो भीतर की ठंडक चेहरे से टकराई। कोने में अचार रखा हुआ था। मेथी की भाजी बारीक और व्यवस्थित कतरी हुई करीने से रखी थी। सुबह तो फ्रिज में एक तो बिस्किट पैकेट रखने की जगह नहीं थी। सारा फ्रिज भरा पड़ा था और अब देखो साफ सुथरी जगह ही जगह थी। धीरे से साथ लाई हुई सब्जियों को भी मैंने फ्रिज में ही रख दिया। कोने में रखी पानी की टंकी जिसने हफ्ते भर से पानी का मुंह नहीं देखा था, अब पूरी भरी हुई चमक रही थी। तभी ध्यान गया कि पीछे पीछे अगरबत्ती की खुशबू भी चल रही थी, मन को आनंदित कर रही थी। अपना बैग एक कुर्सी पर पटका तो याद आया कि सुबह अपना टॉवल बिस्तर पर ही छोड़ गया था। देखा तो वहां ना होकर वह खिड़की के बाहर तार पर लटका हुआ सूख रहा था। अलमारी का पल्ला खोला जिसमें बिना धुले कपड़े रहते थे, लेकिन अब सारे ही धुले इस्त्री किए हुए व्यवस्थित रूप से रखे हुए थे। सुबह एक रुमाल मिलकर नहीं दे रहा था और अब अंदर साफ सुथरे रुमाल पर रुमाल की गड्डी रखी थी। सुबह सॉक्स की जोड़ी नहीं मिली तो अलग अलग डिज़ाइनर के मोजे पहनकर निकल गया था, लेकिन अब सारे सॉक्स एक स्थान पर उपस्थित पड़े मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। लाल पीली नीली शर्ट्स बढ़िया हैंगर पर टंगी हुई थी। धीरे से टीवी के सामने बैठा। टीवी जिस पर धूल की परतें जम गई थी अब चमक रहा था और स्क्रीन पर चित्र भी स्पष्ट दिख रहे थे। प्यास लगी तो पानी पीने किचन में पहुंचा। जिस किचन में लहसुन प्याज और ना जाने किस किस किस्म की गंध भरी रहती थी, अब भूख जगा देने वाले भोजन की सुगंध से महक रहा था। भावनाओं में बहता बाहर आकर टीवी के सामने एक चेयर पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा। फिर आंखें खोलकर अपनी ही बाह पर चिमटी ली, कहीं ये सपना तो नहीं। तभी गर्मा गर्म पकोड़ों की प्लेट और भाप निकलती चाय किसी ने सामने की टेबल पर आकर रख दी। भीतर का अहम जैसे जर्रा जर्रा होकर बिखर गया था। जब थक कर आता तो जैसे तैसे दही चावल पर गुजारा कर लिया करता था और आज भाप निकलती स्वादिष्ट चाय और गर्म पकोड़ों का आनंद ले रहा था। ना चाहते हुए भी आंसू की 2 बूंदें आंखों से निकलकर गालों पर बह निकली। फिर खुद को संभाला तो एहसास हुआ क्योंकि आज वो घर पर था। संसार के सुख और समृद्धि के प्रदाता वो किसी के लिए माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहन तो किसी की बेटी होती है। आप कितने ही बड़े हों, महान हों, लेकिन सुखमय जीवन के लिए किसी न किसी रूप में एक स्त्री आपके जीवन में अति आवश्यक होती है। वो किसी भी रूप में हो, मगर घर को घर वही बनाती है। चारों दीवारों से मकान बनता है, जब उसमें रिश्ते परिवार हों तो वो घर बन जाता है। आप सभी सुनकर जिस भी संबंध माँ, बहन, बेटी, पत्नी, बहू को याद कर रहे हों, मेरी यही आग्रह है कि उस स्त्री के संबंध के महत्व को समझें, उन्हें आदर, सम्मान और स्नेह दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की कहानी और ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं अब इस सभा को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ और उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। अगर हम किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में हम हमारा सम्मान खो रहे हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता ज़रूर है। क्या खूब कहा है किसी ने, थक कर बैठा हूँ, हार कर नहीं, सिर्फ बाजी हाथ से निकली है, जिंदगी नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप और मुंबईचा मानुस। और अब आज की सभा यहीं पर समाप्त करने की अनुमति चाहता है और आपसे कल मुलाकात होगी और एक नई कहानी के साथ, नए अपडेट के साथ, नई कविता के साथ और नई सोच के साथ। तब तक के लिए आपसे लेता है अलविदा और कहता है नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।